अच्छी बात मुझे लगी, पूरा भाषण मैंने सुना। उसमें जब उन्होंने कहा कि भगवान के सामने अगर मोदी जी जाएंगे तो उनको समझाने लगेंगे, तो मैं कल्पना कर रहा था राजीव जी, हमारे हिंदू धर्म में 3 भगवान माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर मैं कल्पना कर रहा था कि अगर मोदी जी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने बैठ जाएं तो पहले तो कहेंगे कि तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा, मन की बात सुनो। और उसके बाद ब्रह्मा जी से कहेंगे, ये ब्रह्मा जी तुमने ये सृष्टि ठीक नहीं बनाई, अगर तुमने सृष्टि ठीक बनाई होती तो इसमें हरे रंग के पत्ते क्यों रखे? सारे पत्ते जो हैं वो भगवा होने चाहिए थे, पूरा विश्व जो है वो भगवा होना चाहिए था, ये हरे का स्थान तुमने क्यों रखा? और ये पत्तियां तुमने हरी कर दी, तो इसका माने तुमने हिंदू धर्म के साथ अन्याय किया और हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। फिर वो भगवान विष्णु से कहते, अच्छा प्रश्न पूछने नहीं देते, बोलने तो देते नहीं, वो भगवान विष्णु से कहते, अरे तुम कैसे पालनहार हो, मुगलों ने शासन किया, इतना अत्याचार किया, वो अंग्रेजों की बात ना करते, वो अंग्रेजों के समय को भूल जाते, वो मुगलों की बात करते और उसके बाद तुरंत आ जाते पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पर कि ऐसे लोगों को भगवान विष्णु तुमने सत्ता कैसे सौंप दी। फिर वो महादेव से कहते कि महादेव, आपको माना जाता है कि आप जो है सृष्टि का अंत करते हो और आप संहार करते हो। अरे तुम क्या संहार करते हो महादेव? संहार तो मैं करता हूं। मैंने देखो बेटियों को जंतर मंतर पे कैसे घसीट के मारा, मैंने किसानों को 13 महीने कैसे दिल्ली के चारों तरफ घेर के रखा। महादेव, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं। और मैं ये कल्पना कर रहा था, जो राहुल गांधी ने ये आज बात सुनी, देखिए हम लोग जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम ये मानते हैं कि हम सृष्टि के सामने और भगवान के सामने मिट्टी समान है, धूल समान है। और ये वो व्यक्ति है जो कहते हैं, और इनके भक्त ये कहते हैं कि ये श्री राम को लेके आए हैं, ये श्री राम को इन्होंने घर दिलाया है। ये वो लोग हैं जिनमें अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और कहते हैं ये हिंदू धर्म वाले हैं। वास्तविकता में जो राहुल गांधी ने ये जो आज एक प्रकार का एक मर्म छुआ है, अरे आप जो हैं अपने को समझते क्या हैं? आप अपने को ज्ञानी समझते हैं। देखिए मैं प्रोफेसर हूं, रविकांत जी प्रोफेसर हैं, फाइनेंस इकोनॉमिक्स के बारे में मेरे को बहुत कम ज्ञान है। जब मैं गुणी लोगों को सुनता हूं, बुद्धिमान लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को सुनता हूं, मुझे लगता है मेरे पास एक लोटा पानी है और ये जो ज्ञान है ये अथाह समुद्र है और मेरे पास एक लोटा है। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इतना अहंकार में डूबा हुआ है, जिसको हर चीज का पता है, उसको साइंस का पता है, उसको एरो साइंस का पता है, उसे इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता है। तो ऐसा व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो वास्तविकता में ये जो मानव धर्म है और ये जो असली चीज है, ये उसका एक प्रकार का उल्लंघन है। और मुझे ऐसा लगता है जो नरेश टिकैत जी ने 5 दिन का एक चुनौती दी है और जिस प्रकार से जो ये जो संघ है, पूरे इंटरनेशनल संघ है कुश्ती का, उसने ये कहा है कि अगर इतने दिनों के अंदर आप ये इनको जेल नहीं भेजेंगे तो उसके बाद हम आपकी मान्यता को खत्म कर देंगे। चुनौतियां बहुत आ रही हैं। अब 18 घंटे अगर कहते हैं इनके भक्त ये सोते हैं, जगते हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये 5 दिन केवल 24 घंटे जगेंगे। राजीव जी, प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए जो सलीम साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। मैं अपने शिक्षक जीवन से ये बात सीखा, टीचर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक वो टीचर्स होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जिनको डर होता है कि स्टूडेंट्स कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ ले, वो क्लास के अंदर आतंक पैदा करते हैं और किसी को प्रश्न नहीं पूछने देते, नोट्स लेके आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो दूसरी कैटेगरी के होते हैं, वो कहते हैं बच्चों से, और मैंने अपने जीवन में हमेशा इसका पालन किया, जितने प्रश्न पूछोगे मेरे में सुधार होगा, मेरे को प्रेरणा मिलेगी, मैं और सीखूं और हम एक अच्छे मित्रों की तरह बैठ के डिस्कशन करेंगे। तो देखिए ये 2 नैरेटिव राजीव जी बन रहे हैं। एक राहुल गांधी हैं, खुलेआम चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न उन्होंने एक्स्ट्रा पूछने के लिए कहा कि पूछिए पूछिए, खत्म हो गया, लेकिन एक प्रश्न और पूछिए। और एक व्यक्ति है जो मन की बात करता है, कोई प्रश्न नहीं पूछने देता, जो रट रटा के आता है, जो लिख के लाता है, नोट्स बना के लाता है, बोल के चला जाता है। ये जो नैरेटिव है, ये मेरे ख्याल से वेस्ट को कतई पसंद नहीं आएगा, उसको ये पसंद आएगा, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जितना भी आपस में म्यूचुअल डिस्कशन हो, उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, उतना समाज के लिए अच्छा है और सब लोगों के लिए अच्छा है। तो ये जो नया नैरेटिव राहुल गांधी बना रहे हैं, एक व्यक्ति मन की बात करता है और एक व्यक्ति है जो सबकी बात सुनकर फिर उसमें डिस्कशन करके निष्कर्ष की तरफ पहुंचता है। दूसरा जन की बात करता है। मीनू जी, ये जन की बात अभी राहुल गांधी यूएस में कर रहे हैं, लेकिन यहां जो कुछ हम देख रहे हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और आप तो सोशल मीडिया पे खूब रहती हैं और अभी चर्चा कर रहे थे, अभी बात रख रहे थे, जब अमलेंदु उपाध्याय जी तो बता रहे थे कि जनगण मन को लेकर के जो बातें हुई, यानी अपने राष्ट्रगान को लेकर के क्या कुछ, क्योंकि इसलिए भी अभी 5 दिनों में मुझे जहां तक लग रहा है कि बहुत कुछ अभी शायद 2-3 बार हम लोगों को चर्चा 2-2 घंटे चर्चा करना